बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ की बुक का यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की पैमाइश की ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, पोल के ऊपर जो कि हमारे पास हम लोगों ने पोल की एक लाइन लगाई थी इज़ 15 डिग्री। कहता है हम लोगों ने एंगल ऑफ पोल पे हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन की पैमाइश की, तो हमारे पास एक एंगल आया 15 डिग्री का। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन की सतह से इन वॉकिंग चलने के बाद 100 मीटर टूवर्ड द पोल, पोल की तरफ। द मेजर ऑफ एन एंगल, एक और इज़ फाउंड, एक और एंगल मिला। फाउंड का मतलब होता है पाना। एक और एंगल की हम लोगों ने पैमाइश की टू बी 30 डिग्री, जो कि हमारे पास 30 डिग्री था। फर्स्ट वाला एंगल हमारे पास जिसको हम लोग थीटा 1 का नेम देंगे वो क्या था हमारे पास 15 डिग्री, और सेकंड वाला नया एंगल जिसको हम लोग थीटा 2 का नेम देंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा 30 डिग्री। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हम लोगों ने पोल की हाइट को मालूम करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। कहता है सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाई। जब हम लोगों ने एक एंगल को मेजर किया, यहाँ पे देखें मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 15 डिग्री। फर्स्ट वाला एंगल हमारे पास का था जिसको हम लोगों ने थीटा 1 के साथ डिनोट किया, वो क्या था 15 डिग्री। और उसके बाद कहता है अभी हम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन से इन वॉकिंग चलने के बाद 100 मीटर, 100 मीटर यहाँ पे इसकी बेस आ गई। 15 से आगे चलना ना हम लोगों ने, तो 100 मीटर इनटू उसके बाद कहता है टू वर्ड द पोल, पोल की तरफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ फाउंड। दूसरा एंगल हमें मिला जिसको हम लोगों ने थीटा 2 का नेम दिया, तो वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो कहता है हम लोगों ने हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट को मालूम करना है। ये हमारे पास एक जो लाइन ड्रा की गई है, ये हमारे पास एक पोल की लाइन ड्रा की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोल था, इसकी हम लोगों ने हाइट यानी जिसको हम लोग एच के साथ डिनोट करेंगे। डायग्राम को हम लोगों ने नेम दिया ए बी सी, और जो फोर्थ वाली लाइन थी जिसको हम लोगों ने डी का नेम दिया। यहाँ पे फर्स्ट वाले की बेस हमारे पास क्या थी 100 मीटर, जबकि सेकंड वाली बेस को हम लोग एक्स के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल में हम लोग सबसे पहले देखें, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशो में वो पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा था। तो वो हमारे पास क्या था, जहाँ पे दो चीज़ों की बात की जाए थर्ड वाली को हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, यानी इस वाले पे हम लोग पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी एंड डी पे करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या पढ़ा था साइन कॉस एंड टेन। तो हमारे पास टेन वाला जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी एच, बेस की वैल्यू क्या थी एक्स, और टेन की फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी टेन थीटा 2, जिसकी हमारे पास क्या थी 30 डिग्री। तो टेन 30 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर के मुताबिक भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग टेबल भी कर सकते हैं। टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 को एक्स के साथ किया तो एक्स आ गया। तो √3 को एच के साथ किया तो एच √3, ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू एच √3। अब हमारे पास दूसरी साइड आती है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस वाले एक्स की बात खत्म होगी, ये वाला और ये वाला हम लोगों ने अब ये वाला और ये वाला लेना है। हमारे पास इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी की हम लोगों ने बात करनी है। तो दोबारा टेन वाला फार्मूला, क्यों टेन वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस की बात की है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या था एच एंड बेस की वैल्यू। अब इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, एक थीटा 1 था एक थीटा 2 था। तो यहाँ पे 100 मीटर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोगों ने इसको टेन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर 10 प्लस 100 प्लस एक्स। अब हम लोग इसकी जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू एच √3। तो x की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया एच √3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 10 15 को 100 प्लस एच, एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया एच √3 इज इक्वल टू, ये वाला एच साइड पे वैसे का वैसे रह गया। 10 15 किसके इक्वल होता है 0.26 एंड 79 इंटू 10 प्लस एच इंटू √3 किसके होता है 1.732 के इज इक्वल टू एक्स।
0.2679 को हम लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 26.79 प्लस 0.2679 को हम लोगों ने 1.732 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0.46 एंड 4h वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू h आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो h वाली वैल्यू थी हम लोगों ने सेपरेट कर ली और जो सिंपल वाली थी उसको सेपरेट करेंगे। 26.79 इज इक्वल टू यहाँ पे h वैसे का वैसे और ये यहाँ पे किसकी थी प्लस की, जब इस साइड पे जाएगी तो फिर किसकी हो जाएगी माइनस की, h माइनस 0.464h और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों में से h को कॉमन रखा तो h के साथ क्या होगा कैंसिल 1 माइनस 0.464 इंटू h वैसे h इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस 0.464 को कैलकुलेट किया तो 0.536 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे किसका था मल्टीप्लाई हो रहा था h के साथ, हम लोगों ने h की वैल्यू को मालूम करना है क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हम लोगों ने h की वैल्यू को यहाँ पे मालूम करना था। तो h यहाँ पे रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, जब इस साइड पे जाएगी फिर क्या हो जाएगी डिवाइड। 26.79 डिवाइड 0.536 को हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड किया तो 49.98 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लें तो आप लोगों के पास इसका 50 आंसर आ सकता है। h इज इक्वल टू ये भी ठीक होगा और उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे तो h इज इक्वल टू 50 डिग्री का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन पे मालूम करना है, मेजर पैमाइश करनी है। ठीक है, इफ़ अ टावर कहता है अगर टावर की 30 मीटर हाइट है, केस्ट अ शैडो जो कि हमारे पास उसका साया है 450 मीटर अलांग, यानी 450 मीटर अलांग है, टावर का साया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमें क्या बताया गया है उसका एंगल हम लोगों ने मालूम करना है जिसको हम लोग थीटा के साथ डिनोट करेंगे। थीटा हम लोगों ने मालूम करना है, ये हमारे पास टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन होगी इसको हम लोग टावर के साथ शो करेंगे तो टावर की हाइट हमारे पास क्या थी 300 मीटर एंड उसका जो ज़मीन के साथ शैडो बना हुआ था वो कितना है 450 मीटर आ गया जिसको हम लोग बेस के साथ डिनोट करेंगे। तो हाइट ऑफ टावर एंगल हम लोगों ने मालूम करना है, हाइट ऑफ टावर 300 मीटर, शैडो ऑफ टावर जो कि हमारे पास टावर का साया था 450 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस की बात की गई थी तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा था तो यहाँ पे टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 300 ओवर 450 आ गया, बेस की वैल्यू 450 आ गया, 0 0 के साथ क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे टेन किसका था प्लस का, जब इस साइड पे जाएगा फिर किसका हो जाएगा माइनस का। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 30 ओवर क्या बन जाएगा 45, तो 30 को 45 पे डिवाइड किया तो 0.66 एंड 7 आ गया। जब टेन इनवर्स किया कैलकुलेट पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 33.69 डिग्री, इसका आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ किसे कहा जाता है, चट्टान को कहा जाता है, इज़ 25 मीटर डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम दोनों तरीके से थे, दोनों एक ही तरीके के थे। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ, चट्टान की हमारे पास मेजर ऑफ एन एंगल एलिवेशन हमारे पास क्या थी 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद टू वर्ड द क्लिफ, क्लिफ की तरफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45 डिग्री। दूसरा जो एंगल मिला हमें वो 45 डिग्री का, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हम लोगों ने चट्टान की हाइट को मालूम करना है। चलिए ज़रा सोल्यूशन की तरफ। क्लिफ किसे कहा जाता है, चट्टान को कहा जाता है, और ये जो लाइन हम लोगों ने लगाई है ये क्लिफ की लगाई है, चट्टान की लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी हाइट को मालूम करना है, एज के साथ हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरीके का था, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ये सेम है। यहाँ पे भी हम लोगों ने हाइट मालूम करनी है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाला जो एंगल था वो 25 डिग्री का था और 100 मीटर वॉकिंग का था। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड वाला जो एंगल था वो 45 डिग्री का था और यहाँ जिसको हम लोग एक्स के साथ डिनोट करेंगे। डायग्राम को नेम दिया ABC और जो फोर्थ वाली लाइन थी हम लोगों ने इसको किसका नाम दिया D का। लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ मेजर एंगल B एंड C को इज इक्वल टू हम लोगों ने H के साथ डिनोट किया। इन ट्रायंगल BC एंड D को पहले हम लोग मालूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस की बात की है। तो टेन का फार्मूला लगाया हम लोगों ने दोबारा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी H एंड बेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास X, और टेन फर्स्ट वाला कौन सा था 45 डिग्री का।
तो 1045 किसके इक्वल होता है 1 के मल्टीप्लाई, यहाँ पे x क्या हो रहा था डिवाइड, जब इस साइड पे जाएगा फिर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, इज इक्वल टू h। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू h आ गया, ठीक है। ये होगी हमारे पास अभी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास h आ गई, ठीक है। तो सेकेंड वाले देखें हमारे पास कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन सा नेम दिया A B एंड C। टोटल डायग्राम को लेंगे अब A B एंड C की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था tan थीटा वाला दोबारा फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे किसकी बात की है बेस की। तो tan 25, अब ये वाला एंगल, पहले वाला एंगल हम लोग 45 यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे हम लोग कौन सा एंगल लेंगे 25 का। तो tan 25 0.466 इज इक्वल टू h ओवर, अब ये वाली बेस और ये वाली बेस टोटल डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये वाली बेस और ये वाली बेस को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे h ओवर 10 प्लस x और x यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 0.466, यहाँ पे ये क्या हो रहा था डिवाइड, जब इस साइड पे जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 100 प्लस x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा h। तो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू किसके था h के, तो हम लोगों ने x की जगह पे क्या लगा दिया h इज इक्वल टू किसके आ गया h के। 0.466 को हम लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 46.63 प्लस 0.466 को h के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दोबारा वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू h। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 46.63 इज इक्वल टू एच वाली वैल्यू को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। तो ये क्या बना एच, ये यहाँ पे किसका था प्लस का, जब इस साइड पे जाएगा फिर किसका हो जाएगा माइनस का 0.466 एंड 3 इंटू एच आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया ये 46.63 इज इक्वल टू एच इंटू एच को कॉमन रखा, एच के साथ क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 0.4663 वैसे का वैसे आ गया। और उसके बाद देखें इस वाली साइड पे कहते हैं 46.63 इज इक्वल टू एच इंटू, अब इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने माइनस किया 1 माइनस 0.4663, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.533 एंड 7 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाकर फिर क्या हो जाएगा डिवाइड, 46.63 डिवाइड 0.533 एंड 7 इज इक्वल टू एच। इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 87.3 एंड 7 इज इक्वल टू एच। तो राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे हमारे पास 5 से ग्रेटर था, तो पीछे वाले प्रीवियस में हमारे पास 1 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 87 पॉइंट क्या बन जाएगा 4। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल, यहाँ पे हमारे पास हिल की बात की गई है, ठीक है, पहाड़ी की बात की गई है। तो वो हमारे पास 300 मीटर हाई है, जो कि हमारे पास कहते हैं एक पहाड़ी है, उसकी जो हमारे पास बुलंदी है वो बुलंदी है 300 मीटर है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की थी, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर, शोर कहा जाता है किनारे को, यानी ऑफ द रिवर, दरिया के किनारे के करीब एक एंगल है 70 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल जो कि हिल थी, उसकी पहाड़ी की बुलंदी कितनी थी 300 मीटर, और एक हमारे पास दरिया के किनारे पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक पॉइंट मिला जो कि हमारे पास 70 डिग्री था। एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री, कहते हैं जो कि हमारे पास दूसरा जो उसका पॉइंट था वो है हमारे पास 50 डिग्री का दिया गया, ठीक है। फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, हम लोगों ने दरिया की चौड़ाई भी मालूम करनी है। हाउ फार, वो कितना दूर है, इज़ द रिवर, दरिया से, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी की जो पाँव है वो दरिया से कितने दूर है वो भी हम लोगों ने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाई जिसको हम लोगों ने ए बी सी एंड 4 वाली लाइन को हम लोगों ने डी का नेम दिया। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 50 जो कि हमारे पास इस वाले एंगल के इक्वल था, 70 जो कि हमारे पास इस वाली साइड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना 50 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ पे भी हमारे पास 70 डिग्री। अब उन्होंने सिर्फ हमारे पास ये हमारे पास जो हिल है, यहाँ पे हिल की बात की गई है, पहाड़ी की बात की गई है, जिसकी हाइट थी हमारे पास 300 मीटर थी, ठीक है, और जो कि इसकी बुलंदी दी गई है। अब उन्होंने बेस नहीं हमें गिवन दी गई जिसको हम लोग x और y का नेम देंगे। आप लोग x1 और x2 का भी नेम दे सकते हैं या y1 का भी नेम दे सकते हैं।
मैंने एक्स एंड वाई का नेम दिया, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल मैयर एंगल डी सी इज इक्वल टू वाई, यानी डी और सी को हम लोगों ने किसके किया, वाई के। और लेट द विथ ऑफ द रिवर, जो कि हमारे पास यहाँ पे दरिया था, ठीक है, और उसके हम लोगों ने चौड़ाई को एक्स का नेम दिया। इन राइट एंगल ट्राइंगल, पहले हम लोग इस वाली साइड की बात करेंगे, बी सी एंड डी की बात करेंगे। तो tan वाला फार्मूला लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 300, बेस हमारे पास क्या थी y। तो tan किसके इक्वल था हमारे पास 70, सॉरी यहाँ पे 70 आएगा, tan 70 डिग्री। tan 70 किसके इक्वल होगा हमारे पास 2.744 के इज इक्वल टू 300 ओवर वाई। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा था, वाई डिवाइड जब इस साइड पे जाएगा फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 300, वाई इज इक्वल टू 300। ये यहाँ पे क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई जब इस साइड पे आएगी तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो वाई इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया तो 109.19 आ गया। राउंड ऑफ करके आप लोग इसको 109.2 भी कर सकते हैं। ये आ गई इसकी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया उसका जो हम लोगों ने फुट ऑफ द हिल यानी पाँव के साथ उसकी बुलंदी को मालूम करना था कि ये हमारे पास कितने फासले पे है, तो वो हमारे पास हम लोगों ने वाई को कर लिया। अगर आप लोग x2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे फिर आप लोगों को x2 एंड x2 और उसके बाद x2 एंड x2 के साथ डिनोट करना पड़ेगा। अब आते हैं टोटल डायग्राम की बारी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए बी एंड सी की बात करेंगे। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू, दोबारा परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा किसके इक्वल था, 50 डिग्री के। तो tan 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 1.1917 इज इक्वल टू 300। अब हम लोगों ने पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया है कि हम लोग जब टोटल डायग्राम की बात करते हैं तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं, जो बेस होती है इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो x प्लस वाई आ जाएगा। tan 50 किसके इक्वल है, 1.1917 इज इक्वल टू 300 ओवर x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, 109.2 वाई की जगह पे आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब इस साइड पे जगह फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बना, 1.1917 इंटू एक्स प्लस 109.2 इज इक्वल टू 300, वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई जब इस साइड पे जाएगी फिर क्या हो जाएगी, डिवाइड। और x प्लस 109.2 ओवर इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया तो 251.74 आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी थी, प्लस की, जब इस साइड पे जाएगी फिर किसकी हो जाएगी, माइनस की। 251.74 माइनस 109.2 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 142.5। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की बुक पे आंसर जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने x1 प्लस वाई की वैल्यू को ऐड करना है। तो x की वैल्यू क्या थी, आई थी हमारे पास, यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू क्या थी, 142.5 प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, 109.2 आ गया था, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने ये जमा किया, 142.5 109.2 को हम लोगों ने जमा किया तो 527.921 11 और 1 ऊपर कैरी, 4 एंड 1 कितना बन गया, 5, और ये क्या बन जाएगा, 1 एंड 2 1 बन जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करें तो यही आप लोगों की बैक साइड पे यही आंसर दिया गया, ठीक है। ये वाला आंसर आप लोगों ने x को और वैल्यू y की वैल्यू को आप लोगों ने जमा कर देना। तो आप लोगों के पास x1 प्लस y की वैल्यू को दोनों को जमा करेंगे तो आप लोगों की बैक साइड पे आंसर क्या है, 251.7। तो ये वाला आप लोगों के पास इसका आंसर है। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कहता अ काइट, एक पतंग हैज़ 120 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग, उसकी जो रस्सी है वो हमारे पास 120 मीटर जो कि उसका धागा दिया गया है, अटैच टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, जो कि हमारे पास उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री। हाउ फार इट इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ये पकड़ने वाले हाथ से कितनी दूर है उसकी हम लोगों ने उसकी फार को मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें धागा तना हुआ है, कहते हैं यहाँ पे देखें अज्यूम डैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, धागा जो होगा फ़र्ज़ करें जो कि धागा हुआ है हमारे पास तना हुआ है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमारे पास धागे की लेंथ कितनी है 120 मीटर एंड एंगल कितना है हमारे पास 50 डिग्री और हाइट हम लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये हम लोग हाइट को मालूम करेंगे। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस की बात की जाए तो वो हमारे पास साइन वाला फार्मूला होता है।
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी एच एंड हाइपरटीनियस की क्या थी 150 एंड उसके बाद साइन थीटा थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 50 डिग्री। साइन 50 किसके इक्वल होता है 0 कैलकुलेट किया तो 0.766 के इज इक्वल टू एच ओवर 120। अब हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एच को 1 के साथ किया तो आंसर क्या आ गया एच 0.766 को हम लोगों ने 120 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा। दोनों को कैलकुलेट किया तो 91.92 मीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.6 हमारी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।